निगरान हुकूमत के महंगाई की सताई अवाम को एक ही रोज में 2 झटके। पहले गैस महंगी, फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 37 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। गैस के बाद पेट्रोल बम ने फैसलाबाद डिवीजन के बासियों की चीखें निकलवा दी। शहरियों का पारा हाय। कहते हैं गुज़िश्ता रोज गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और रही सही कसर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके पूरी कर दी गई। पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। पहले बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे थे, तो डे बाई डे जो है ना ये अब हम पे बहुत बड़ा बोझ है। पहले ही हमारा बजट बहुत कम होता है, कल गैस महंगी हुई है, रात पेट्रोल महंगा हो गया है। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोगों का बुरा हाल है। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो महंगाई को कुछ कम करें। महंगे पेट्रोल की दुहाई, अवाम की चीखों पुकार भी काम न आई। निगरान हुकूमत के पेट्रोल बम गिराने पर फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी नाराज। डिप्टी सेक्रेटरी FCCI बिलाल शरीफ कहते हैं कि कारोबार में पैदावारी लागत बढ़ने की एक बड़ी वजह पेट्रोल की जायद कीमतें भी हैं। पहले गैस, अब पेट्रोल महंगा कर दिया। हमें तवक्को थी कि निगरान हुकूमत कुछ ना कुछ रिलीफ देकर जाएगी। पाकिस्तान में देखें ना कि सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो एक नई चीज़ पता लगती है कि ये भी हो गया। जैसे कल गैस की प्राइसेस बढ़ी, आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये सारी IMF की शराइत है और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल आगे गर्दन गिरा ही दी है ना कि हमने कुछ करना ही नहीं है। जंग में डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने फी 10 किलोमीटर किराए में 80 रुपए का इजाफा कर दिया। आड़तियों ने सब्जी, फ्रूट, बैरून अजला से आने वाली दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। डीजल के बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, सब्जियों की, फलों की, अजनास की, और हर आदमी जो है वो इससे मुतासर होगा। हमारे जितने भी हज़रात है आड़ती, उनको भी परेशानी है, जो हमारे से लेके आगे परचेज़ करते हैं, हमें भी परेशानी हो रही है। ये बहुत बुरा यानी कि काम हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। कारोबार ठप होने लगा। झंग के रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई मगर सवारी किराया ज्यादा देने को तैयार ही नहीं। हुकूमत कीमतों में इजाफे को फौरी वापस ले। किरायों में हम इजाफा नहीं किया क्योंकि पेट्रोल बढ़ा है, सवारी किराया ज़्यादा देती नहीं है। हम तो जो कमाते हैं वो पेट्रोल डलवा लेते हैं या घर जाके जो महीने के बाद बिल आता है, गैस का आता है, बिजली का आता है, हम वो अदा कर देते हैं। हम बहुत परेशान हैं। इस महंगाई के दौर में रिक्शे वाले क्या करें, जिन्हें जो पेट्रोल महंगा हो रहा है सर, इसमें हम घर का खर्चा उठाएं या बिजली का बिल दें, गैस का बिल अदा करें। हमें तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। विफाकी हुकूमत कारोबारी अफराद को मुकर्ररा कीमत से भी ज्यादा महंगी बिजली देने लगी। 16 सेंट के हिसाब से 45 रुपए में मिलने वाला बिजली का यूनिट इंडस्ट्री के लिए 55 रुपए भी क्रॉस कर गया। इंडस्ट्री मालिकान ने फिक्स रेट के ऊपर इजाफी टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं किसी की तरजीह इंडस्ट्री लगती नहीं। पावर लूम, स्पिनिंग मिल्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं। खुलकर ये है कि अभी जो उन्होंने 16 सेंट के हिसाब से ये 45 रुपीज़ बनता है ये यूनिट पर यूनिट, लेकिन उसमें अदर टैक्स इतने डाल देते हैं वो तकरीबन 55 प्लस वो रुपये हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे पहले यूनिट नहीं चल रहे, ऐसी अदम इस्तेहकाम है। हमें इंडस्ट्री की रिलीफ के लिए हमें तो बिजली की प्राइस कम करनी चाहिए, बल्कि प्राइस कम करने के बजाय बल्कि ये अदर टैक्स डाल के ये 55 रुपीज़ तक जो बिजली की प्राइस बढ़ गई, जो कि हमें हमारी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। फैसलाबाद में किसानों के मसाइल के हल के लिए संजीदा इकदामात न लिए जा सके, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगी। खाद के बाद अब ट्यूबवेल के बिलों में भी इजाफा हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में पोल्ट्री माफिया मुंहजोर हो गया। चिकन की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। ब्रायलर 4 रुपए मजीद इजाफे के साथ 612 रुपए किलो पर पहुंच गया। फार्मी अंडे 264 रुपए दर्जन में बिकने लगे। सब्जियों में तेजी रिकॉर्ड, जबकि फल मुस्तहकम रहे। अहमदपुर सयाल में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार। PIA का फैसलाबाद से कराची के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 3 माह बाद भी बहाल न हो सका। मुसाफिर और कार्गो फ्लाइट्स ताहाल बंद।
فیصل آباد چیمبر نے بھی پی آئی اے کا کراچی کے لیے آپریشن بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد کے لاری اڈا میں مسافروں کے لیے قائم سرکاری ڈسپنسری کو 2 ماہ سے ادویات نہ مل سکی۔ مرہم بٹی کے لیے سامان اور سوڈامنٹ گولی کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اکلوتا ڈسپنسر بھی چھٹی پر چلا گیا۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ کی حاملہ خواتین کو ڈیلیوری کی سہولت میں ناقص کارکردگی۔ رورل ہیلتھ سینٹر کنجوانی، لنڈیا والا، ڈچکوٹ 174 گاف بے، نصرت فتح علی خان اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھڑیا والا کی کارکردگی مایوس کن رہی۔ محکمہ صحت و سیکنڈری ہیلتھ نے رپورٹ محکمہ صحت انتظامیہ کو بھجوا دی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ 9 مئی سے متعلق کیس کی سماعت نومنتخب ایم این اے رائے حیدر کھرل، ملک عمر فاروق اور ایم پی اے خیال احمد کاسرو عدالت میں پیش ہو گئے۔ پولیس ریکارڈ پیش نہ کر سکی۔ سماعت 1 مارچ تک ملتوی۔ تھانہ ڈچکوٹ میں مقدمہ درج، ملک عمر فاروق کی ضمانت منظور۔ سولر پلیٹیں ناکارہ نکلی، شہری عدالت پہنچ گیا۔ فیصل آباد کی کنزیومر کورٹ نے ایم ایس پاور سولوشن انجینئرنگ کو 44,55,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ کے جج سید داؤد ظفر علی نے سماعت کی۔ وزارت توانائی کا بڑا فیصلہ، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو تقرر تبادلوں سے روک دیا۔ بجلی چوری مہم کے تحت ہر قسم کے تبادلوں پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی۔ بجلی چوری کے خلاف مہم جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وزارت پاور ڈویژن کے احکامات پیسکو چیف کو موصول ہو گئے۔ پی آئی اے ہیڈ کوارٹر مالی خسارہ بہتر کرنے کے لیے بڑا فیصلہ، فیصل آباد ریجن کو رواں سال 3 ارب 61 کروڑ روپے کا ٹارگٹ دے دیا۔ ٹکٹ بکنگ کارگو سے پی آئی اے ریونیو میں اضافہ کیا جائے گا۔ رواں سال پی آئی اے کے پیسنجر ٹارگٹ میں 20 کروڑ تک کا اضافہ کیا گیا۔ محکمہ تعلیم جھنگ نے پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے تحت لارج سکیل اسسمنٹ ٹیسٹ کے لیے محکمہ تعلیم نے تیاریاں مکمل کر لی۔ 116 اساتذہ کو سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا۔ امتحانی سینٹرز بھی الاٹ۔ ڈی ای او نے شفاف امتحانات کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ دی پنجاب اسکول اینڈ کالج فیصل آباد میں فری ڈینٹل کیمپ، ڈاکٹر وردہ شاہد نے طلبہ کے دانتوں کا معائنہ کیا اور روزانہ برش کرنے کی تلقین کی۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن خالد حیات کموکا نے بھی کیمپ میں شرکت کی۔ فیصل آباد کے ڈی ایم سی مدینہ ٹاؤن کیمپس میں گلوبل ولیج میلہ، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سمیت مختلف ملکوں کی روایات اور ثقافت پر مبنی سٹال سج گئے۔ ہیڈ مسٹریس سعدیہ مجید کا کہنا ہے، ہمارا مقصد طلبہ کو میلے کے ذریعے مختلف ممالک کی روایات سے آگاہ کرنا ہے۔